पेट दर्द आखिर क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं। निवारण भी दो तरीके के, एक तो शुरुआती दौर का यानी टेम्परेरी रिलीफ, और एक परमानेंटली सावधानियां क्या कुछ करनी है। इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो सभी जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें और कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उपचार बताए जाने हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह आपको मिलने वाली है। तो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखना जरूर। जी गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पेट में दर्द को लेकर। पेट में दर्द हर एक व्यक्ति को, बुजुर्ग, वयस्क या बच्चे, लेकिन बच्चों को ज्यादातर हो जाता है पेट में दर्द। क्या क्या कारण है पेट में दर्द होने के? क्या केवल एक कारण होता है? और पेट में अगर दर्द हो रहा है तो क्या वो किसी एक रोग की निशानी है या कई प्रकार के रोग होने की संभावनाएं होती है? देखिए, पेट में दर्द होने का मुख्य कारण है गैस का रुक जाना। अच्छा। चाहे आपकी गैस किसी भी कारण से रुकी है, पेट में दर्द होगा। अब इसको कैसे पहचाने कि क्या बीमारी है, क्या दवाई दें? बिल्कुल। तो इसकी पहचान बहुत मामूली है। जब बच्चे के पेट को देखा जाए या बड़े के पेट को देखा जाए जिसको दर्द है, और उस पे पेट पे हाथ रख के डॉक्टर ऐसे ऐसे करते हैं, जहाँ पे वो गैस रुकी वहाँ की आवाज़ बदल जाती है। अच्छा। ये पहचान है। और जब आपका जहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत का जोड़ है, वहाँ से आंत थोड़ी ऐसे कट्ठी सिकुड़ जाती है, तो उससे गुदा के रास्ते जो गैस पास होनी वो नहीं होती। जैसे पाइप मुड़ जाता है तो वो ब्लॉक की स्थिति में बन जाता है। जी। यही इसका कारण है। जब ऐसी दशा होती है तो लीवर फिर खाए पिए को पचाता नहीं है। अच्छा। जब लीवर पचाएगी ना, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्ते में तेजाब जो अंदर पेट के अंदर सड़ेगा, उसका तेजाब बहुत तेजी से बढ़ता है। फिर आंतों में अल्सर भी पैदा हो जाता है। अच्छा। नाभ भी अपनी जगह से हट जाती है। और फिर इसके लिए डॉक्टरों को तरह तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको नाड़ी का ज्ञान तो है नहीं। बिल्कुल। जड़ी बूटियों का ज्ञान है नहीं। जो उनके पास दवाइयाँ आती हैं बन करके, उन्हीं दवाइयों के ऊपर भरोसा कि वे इस काम में ये दवाई इतनी दी जाती है, इस काम में इतनी ये दी जाती है, वो देंगे, परंतु वो दवाई लाभ नहीं करेगी। बिल्कुल। सुन करेगी थोड़ी देर के लिए, रोग बढ़ जाएगा। बिल्कुल। बल्कि डॉक्टर्स तो इस बात को शायद मानते ही नहीं है कि ना भी खिसकना या इसका डिसबैलेंस होना भी कोई समस्या होती है। जब उनको ऐसा लगता है कि आंत कहीं से पलटा खा गई तो प्रेस करके उतनी काट देते हैं। बिल्कुल। ये है उनका इलाज। जबकि उसके काट के जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता। अच्छा। उल्टा नुकसान होता है। अब मेरे आश्रम में किसी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे ये तकलीफ है। जैसे नाड़ी परीक्षण होता है तो नाड़ी में जहाँ पे जो नुक्स है वही नब्ज बोलेगी, फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। और ऐसे कभी भी किसी को कहीं भी कितना भयंकर से भयंकर दर्द हो पेट में, बड़ा आदमी है तो 1 चम्च, बच्चा तो चाय वाला आधा चम्च, मीठा सोडा गुनगुने पानी में घोल दें और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, उसमें झाग बनेगी। अब उसको पीना है और जिस बर्तन में वो डालनी है, जिसमें 200 ग्राम पानी आता है, उसमें 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं पानी होना चाहिए। यदि ज़्यादा होगा झाग बनेगी, वो बाहर निकल के फिर लाभ नहीं है। अब वो झाग वाला पानी जब आप अंदर पिएंगे तो जो ब्लॉकिंग है वो भी खुलेगी और जो अंत ऐसे इकट्ठी हुई थी उसमें प्रेशर आके खुलेगी
गुदा के रास्ते गैस निकलना शुरू हो जाएगी और पेट बड़े अच्छा साफ होगा, दर्द बंद हो गया। आज 90% रोग आंतों के हैं। अच्छा। जब आंत आपकी थोड़ी सी मुड़ गई, आपका पेट साफ नहीं होगा। बिल्कुल। अब आपकी शुगर बढ़ गई, और शुगर का इलाज पूरे संसार में किसी के पास है ही नहीं। वो एक किस्म का बिजनेस है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल होती नहीं है। नहीं होती। शुगर के लिए आपका घर में सबसे बड़ा इलाज है कि खाने वाली हल्दी का 1 चम्मच लें, बड़ा आदमी है, 4 चम्मच शहद में मिलाएं और उसको चाटने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लें। अब उसके ऊपर से गाय का दूध या बकरी का तो 1 गिलास वो दूध पी ले, उसको पीने में आधा घंटा लगाना, नहीं तो 1 गिलास पानी पी ले गर्म। अब आपको उससे राहत मिल गया, लीवर काम करेगा, बिल्कुल। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, पेट अच्छा साफ होगा, शुगर खत्म होगी। परंतु सुबह शाम दोनों टाइम मैदे की चीज़, तली हुई चीज़, ठंडा खाना, बेटाइम में खाना बिल्कुल नहीं चलेगा। खाना खाते समय 2 गिलास शीशे गिलास पानी उबाल के उनमें डाल दें। जब उनका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रहे, यानी कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले, इतना गर्म है, तो आप लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें कूट के पीस के कपड़े में रस निकाले, 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में डाल दें और ढक के रख दें। और जो कचरा बचा उसको, जो भी आपका खान पान है, दाल है, सब्जी है, उसके अंदर मिला के खा लें। अब आपको पेट दर्द नहीं होगा, आपका पेट अच्छा साफ होगा और आपको शुगर नहीं रहेगी। बिल्कुल। आपकी शुगर खत्म। और शुगर भी इससे समाप्त होती है। सारा रोग ही कब्ज से है। बिल्कुल। कब्ज होगी, लीवर काम नहीं करेगा, लीवर पचाएगी तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाए तो शुगर बढ़ेगी। बिल्कुल। ये है सिद्धांत। जी। तो गुरुजी, जैसा कि गैस के बारे में आपने बताया कि गैस होती है, ऐसा सुनने में भी आता है कि कुछ अनाज ऐसे भी होते हैं जो गैसेस उत्पन्न करते हैं, जैसे कि बादी करने वाले। क्योंकि अनाज तो हमारे पोषण के लिए है, परंतु क्या कुछ ऐसे अनाज भी हैं जिनको हमें नहीं खाना चाहिए जो बादी करते हैं? देखिए, सफेद चना, राजमा, बाजू की जितनी चीज़ें हैं उनसे आपको परहेज रखना पड़ेगा। काला चना भुना हुआ जितना मर्जी खाएं, सब्जी बना के ताज़ा जितना मर्जी खाएं, या इसका सूप बना के पिए, आपको लाभ ही देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। उड़द की दाल गैस बनाएगी। अच्छा। मूंग है, मोठ है, मलका है, मसरा, ये गैस नहीं बनाएंगे। तो इन चीज़ों का तो परहेज रखना पड़ता है। और ऐसे भी हमारे शरीर की जो लेबोरेटरी है उससे हम टेस्ट करके वो चीज़ खाते हैं, तो हम जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। बिल्कुल। वो टेस्ट हम एक बार देखना चाहेंगे। सूखी चीज़ है, जी। हाथ में ले लें बाएं में और दिल पे रख लें, जी। और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दें और खड़े हो जाएं, हाथ को टाइट रखें, दूसरे आदमी को कहे मेरा हाथ नीचे दबा। आपने टाइट रखा, उसको जोर लगाना पड़ता है, नीचे हाथ आता है, उस चीज़ को खाएं, आपको कुछ नहीं होगा। परंतु उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपका एकदम नीचे गिर गया, वो चीज़ आपको नुकसान करेगी, उसको छोड़ दो। आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं, अपनी शरीर की लेबोरेटरी से टेस्ट करो। शरीर की जो लेबोरेटरी है जी, ये आपकी लेबोरेटरी फेल हो सकती है, परंतु ये फेल नहीं होती। बिल्कुल। इससे हम खुद पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ, परंतु एक आदमी आपके पास होना चाहिए उस टाइम। बिल्कुल।